हाजी जी, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं आप भी यहाँ कस्बे में जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जनता सवाल ये करती है कि ये समाज सेवा चुनाव के समय ही क्यों? मैं बीमार था, 5% मेरी किडनी काम कर रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के लोगों के बीच में गया। अब भी नुमान मसूद और इमरान मसूद आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ गंगों में तो कहा जाता है कि जहाँ काजी वहाँ गंगो। देखिए, अब के चुनाव हाजी और काजी के बीच में है। अब के हाजी इन काजी पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इनकी जमानत जब्त होने वाली है। 5,000 रुपये गए थे, अब 6,000 रुपये चले जाएंगे। इससे ज़्यादा इनको वोट नहीं मिलेगा। नीला झंडा, हाथी का निशान, बर्बादी का है फरमान, ये भी इमरान मसूद साहब ने कहा। अगर इतिहास में कहीं लिखा जाएगा अगर मुसलमानों का कहीं इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया तो इस घर ने किया। कोई आज लड़ाई लड़ रहा है आमने सामने की दलित समाज की, तो चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। कहीं भी कुछ होता है तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों एक ही है। तो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को लाइक नहीं करती। 1 लाख पार के मेरे पास 60,000 दलित थे, 60,000 मुसलमान हैं, मुझे 1,20,000 वोट मिलेंगे। कहाँ 50,000 पर टक गया। वो दिखावे को थे समाजवादी में, लेकिन अंदर खान ने अपने भाई के वोट मांग रहे थे और मैं नुमान मसूद के साथ ही थे। तो हमारे दिमाग में है हम गंगों के लिए इतना कुछ कर देंगे जो 70 साल में इन लोगों ने नहीं किया, हम 5 साल में इतना काम करके दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय मैं गंगो नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां से गठबंधन के टिकट पर हाजी सलीम चुनाव लड़ने की ज़बरदस्त तैयारी में हैं। चुनाव में कौन से इनके मुद्दे रहेंगे, किससे ये अपना मुकाबला मानते हैं, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। हाजी सलीम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपका। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप आरएलडी सपा आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। टिकट पक्का है या अभी कुछ किंतु परंतु शेष है? नहीं, पक्का है। इंशाल्लाह गठबंधन से हम ही चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन से आप चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुद्दे आपके पास कौन कौन से हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? देखिए विपिन भाई, गंगों के अंदर आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे जनता से वोट मांगे। हम क्या करेंगे गंगों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गंगों के अंदर नगर पालिका में 5 एम्बुलेंस हम देने का काम करेंगे, क्योंकि गंगों की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और जब कोई बीमार हो जाता है, यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, उनको दिल्ली, चंडीगढ़, ऋषिकेश जाना पड़ता है और गरीब आदमी उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं होता, वो सहारनपुर या गंगों में ही लेके रह जाते हैं। हम गंगों के अंदर 5 एम्बुलेंस लाने का काम करेंगे सबसे पहले, जिससे सभी को फ़ायदा होगा उसका। दूसरा, पात्र व्यक्ति को जिनके राशन कार्ड नहीं है उनका हम राशन कार्ड बनवाएंगे। और तीसरा, नगर पालिका के अंदर जिनकी पेंशन नहीं है, महिलाएं, बुजुर्ग, उनकी पेंशन बनवाने का हम काम करेंगे। गंगों के अंदर आधी आबादी के अंदर पानी का जल भराव है। जल भराव इतना है कि जब 15 मिनट की बारिश आती है लोगों के घर पानी अंदर चला जाता है। सबसे पहले उसका काम करेंगे, हम समस्या का समाधान करेंगे कि किसी के घर में पानी न जाए। सड़कें हैं, नाली है, ये हम साफ़ सुंदर बनवाने का काम करेंगे। यहाँ तक कि गंगों के अंदर कोई ऐसा पार्क, ऐसा गार्डन नहीं है जो कोई मेहमान आ जाए उनको ले जाके शाम को वहाँ पे बैठ सके। बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है तो हम स्टेडियम बनवाने का गंगों के अंदर काम करेंगे। और बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरे है, वाईफाई हम फ्री करेंगे गंगों के अंदर। जैसा रिक्शे वाले हैं उनके पास कोई स्टैंड नहीं है कि उन रिक्शे वालों को कहाँ खड़ा करा जा सके, नगर पालिका से हम उनका इंतजाम करेंगे, उनका स्टैंड बनवाने का काम करेंगे। हाजी सलीम जी, यहाँ से तो गठबंधन से और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, तो यदि आपका टिकट होता है तो उन लोगों को आप किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे? क्या वो आपका साथ देंगे? देखिए, अगर वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही है, तो उनको मेरा साथ रहना चाहिए। टिकट एक कोई होगा, जिसका भी टिकट होगा वो चुनाव लड़ेगा और सब एक जगह रहेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं आरएलडी का सच्चा सिपाही हूँ। अगर मुझे टिकट नहीं होगा मैं जब भी चुनाव लड़ाऊंगा, टिकट जिसको भी होगा उसके साथ रहूँगा। हाजी जी, एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है यानी भाजपा है
और दूसरी तरफ गंगों की सरकार है यानी नोमान मसूद है, तो इनसे आप किस प्रकार पार पाएंगे? देखिए इस बार ऐसा गठबंधन है, चंद्रशेखर भाई जो है, चंद्रशेखर भाई, वो उनका आने वाला कल है। वो बहुत बड़े नेता है हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के, क्योंकि दलित समाज जो है अब उनको पसंद कर रहा है। अभी आपने देखा होगा उपचुनाव में आरएलडी गठबंधन जीती है खतौली के अंदर, दलित समाज एक साथ चंद्रशेखर भाई के कहने पे गठबंधन के साथ गया। और अखिलेश जी है, जयंत चौधरी जी है, ये ऐसा गठबंधन है, दलित मुस्लिम जाट सब सब सर्वे समाज इसमें आ गया। तो मुझे नहीं लगता भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक पाएगी। अब के एक तरफा गठबंधन की लहर है, और आने वाले 2024 में तुम देखना उत्तर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन की कितनी लोकसभा की सीट जीत के आएंगे। लेकिन यहाँ गंगों में तो कहा जाता है कि जहाँ काजी वहाँ गंगो। देखिए अब के चुनाव हाजी और काजी के बीच में है। अब के हाजी इन काजी पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि इन्होंने गरीब आदमियों का बहुत उत्पीड़न किया है। यहाँ तक के गरीब आदमी को डराया गया, उन पे मुकदमे लगवाने का काम किया, उन पे टैक्स लगवाने का काम किया, किसी का छज्जा तोड़ने का काम किया। लोग सामने तो खुल के इतने नहीं आ रहे, लेकिन चुपचाप साइलेंट वोट इतना पड़ेगा मुझे कि 80% मेरे समाज का मुझे एक तरफा वोट पड़ने जा रहा, और ये बहुत ज़्यादा जाएंगे, 5,000 6,000 इससे ऊपर नहीं जाएंगे। विधानसभा में 5,000 पे गए थे, अब 6,000 पे चले जाएंगे, इससे ज़्यादा इनको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ भाजपा दूसरे नंबर पर रहेगी, पहले नंबर पे गठबंधन रहेगा। आप तो बड़ी बात कर रहे हैं हाजी जी, आप कह रहे हैं कि नोमान मसूद तीसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन गंगो नगर पालिका में चेयरमैनों का जो बोर्ड टंगा हुआ है वो तो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर सरकार नोमान मसूद की रही है, काजी परिवार की रही है। देखिए भाई साहब, आज तक के इन्होंने किसी की रोज़गार की बात नहीं की। युवा बेरोज़गार है, युवा के लिए कोई नौकरी का इंतज़ाम नहीं किया, कोई रोज़गार का इंतज़ाम नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। अगर इतिहास में कहीं लिखा जाएगा, अगर मुसलमानों का कहीं इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो इस घर ने किया। मुसलमानों का वोट ले लिया, वो अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है कि इन्होंने सिर्फ बातों से हमारा पेट भरा है, 10 मिनट के 15 मिनट के भाषण देंगे और अपना वोट ले लेंगे, और वोट लेने के बाद अपना घर भरा है। किसी गरीब के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो यहाँ के युवा है गंगो के, वो समझ चुके हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने लिए किया जो भी कुछ किया। तो इनसे में जो है युवा दूर चले गए बहुत, और वो हमारी साथ हैं। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित समाज का वोट मायावती को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए मैंने कहा है, चंद्रशेखर भाई खुल के बोलते हैं, चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जहाँ भी किसी गरीब के साथ उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर भाई खुल के बोलते हैं, न जेल जाने से डरते, न बोलने से डरते हैं। अगर कोई आज लड़ाई लड़ रहा है आमने सामने की दलित समाज की, तो चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। कहीं भी कुछ होता है तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं। तो मैं भी चंद्रशेखर भाई को बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गठबंधन में आके हमें हमारे समर्थन करा। तो मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में दलित समाज, और इसी चुनाव में पता लग जाएगा नगर पालिका में अब के कि दलित समाज 100% गठबंधन को पड़ने जा रहा है। हाजी जी, जिन मुस्लिम वोटों के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर, गठबंधन को छोड़कर अब बसपा की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए जो बहन जी का रूल रहा है आज तक के, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो CA NRC का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो बहन जी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया है। मुस्लिम समाज समझता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों एक ही है। तो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को लाइक नहीं करता। नोमान मसूद तो एक तरह से और मजबूत होकर इस बार चुनाव में आएंगे। एक तो उनके पास बहुजन समाज पार्टी है, दलित समाज का वोट है, और दूसरे उनके भाई जो उनसे अलग थे इमरान मसूद, वो भी अब उनके साथ आ गए हैं, और मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं इमरान मसूद। देखिए इमरान मसूद साहब ने कहा था कि ये गिरोह है, एक बहुजन समाज पार्टी एक लूटने का गिरोह है, और चीख चीख के उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम है, नीला झंडा हाथी का निशान, बर्बादी का है फरमान, ये भी इमरान मसूद साहब ने कहा। और विधानसभा का चुनाव में नोमान मसूद साहब ने कहा था कि 1 लाख पार के मेरे पास 60,000 दलित है, 60,000 मुसलमान हैं, मुझे 1,20,000 वोट मिलेंगे, कहाँ 50,000 पर टक गए आगे। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई वोट, ना दलित वोट इनको मिलने वाला है, ना मुस्लिम वोट मिलने वाला है। ये सहारनपुर के अंदर मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं जब भी चुनाव आता है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है
और किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपना घर भरना है। और सहारनपुर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ में चली गई, क्योंकि वहाँ पे सतीश चंद्र मिश्रा बैठे हैं वहाँ पे, और वहाँ आरएसएस के बैठे हुए हैं। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज एक सीट पे आ गई। क्यों? क्योंकि आरएसएस वालों ने वहाँ पे उनको, मिश्रा जी को बिठा रखा है, सतीश चंद्र मिश्रा जी को। जो वो बोलते हैं, जो वो लिख के देते हैं, बहन जी वही पढ़ती है और बोल देती है मुसलमान मुझे वोट नहीं देता। तो इसलिए दलित भी और मुस्लिम भी बहन जी के पास से चला गया। अब बहन जी के पास एक सीट है और आने वाले टाइम में वो एक सीट भी नहीं आएगी। आपने अभी विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। नुमान मसूद तो 1 लाख पार चले जाते। चर्चाएं तो ये हैं कि उस चुनाव में उनका भाई इमरान मसूद उनके साथ नहीं था, इस चुनाव में तो वो भी उनके साथ रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज का वोट इमरान मसूद के साथ है? देखिए, जो आपने नाम लिया इमरान मसूद साहब का, वो दिखावे को थे समाजवादी में, लेकिन अंदर खान ने अपने भाई के वोट मांग रहे थे और मैं नुमान मसूद के साथ ही थे तब भी। अब भी नुमान मसूद और इमरान मसूद आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब के जो 70 साल से लोग बैठे हैं यहाँ पे गंगो के अंदर, इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल या रोजगार के लिए युवाओं के लिए कुछ बनवा देते। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नगर पालिका को लूटने का काम किया। जितने भी नगर पालिका के अंदर कर्मचारी है, या ये चेयरमैन तो है नहीं, सभासद है, लेकिन चेयरमैन ही कुर्सी पे बैठा है। तो सब कुछ जितना भी पैसा आता है सरकार से, सब ये लोग कागजों में दिखाते हैं फर्जी, और सारा पैसा हड़पने का काम करते हैं। हाजी जी, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं आप भी यहाँ कस्बे में जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जनता सवाल ये करती है कि ये समाज सेवा चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, आज से नहीं है। चुनाव तो मैं पिछली बार लड़ा 2017 में, और वो भी मेरे समाज ने मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मेरे पूरे समाज ने एक होकर मुझे चुनाव लड़ाया, और जो भी आज मैं हूँ वो इसलिए हूँ कि उन लोगों ने मुझे आगे किया और मुझे मेरा साथ दिया, मुझे ताकत दी। जब अपने साथ लगते हैं तो ताकत मिलती है। तो मैं आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाली है बचपन से, तो मैं समाज सेवा करता आ रहा हूँ। इसमें वोट का कोई मतलब नहीं है। तो आप तो चुनाव की तैयारी में हैं, एक खाका आपने अपने दिमाग में तैयार किया होगा। किस तरीके से आप, यदि जनता आप पर विश्वास करती है, तो किस तरीके से आप यहाँ इस कस्बे में विकास कराने का काम करेंगे? देखिए, गंगों के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाई इन्होंने जिसको हम दिखा सके कि गंगों के अंदर इन लोगों ने ये काम किया। एम्बुलेंस नहीं कोई ला के दी यहाँ पे, कोई मोबाइल ट्रांसफर नहीं ला के दिया। मोबाइल ट्रांसफार्म फूक जाता है तो नगर पालिका के अंदर इंतजाम होना चाहिए। अगर एक ट्रांसफार्म फूक गया तो 10 दिन लाइट नहीं आती, लोग बड़े परेशान होते हैं बिजली के लिए। पानी तो तभी भरेंगे घर में जब बिजली आएगी। तो इन्होंने कोई सुविधाएं दी। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, दवाई फ्री करेंगे। जो गरीब आदमी है जिनके पास इंतजाम नहीं है उनके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, जिससे शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो। तो हमारे दिमाग में है, हम गंगों के लिए इतना कुछ कर देंगे जो 70 साल में इन लोगों ने नहीं किया। हम 5 साल में इतना काम करके दिखाएंगे कि लोग, फिर हम अपने काम के ऊपर वोट मांगेंगे। आज हम जा रहे लोगों, हमने पिछली बार भी समझाया लोगों को कि हमें वोट दो, हम काम करेंगे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो ये लोग अपने घर में थे, मैं बीमार था, 5% मेरी किडनी काम कर रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के लोगों के बीच में गया, लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। जितना मुझसे हो चुका मैंने खुल के किया है। मेरे पूरे परिवार ने साथ दिया, पूरी टीम मेरी साथ रही, हम लोग जनता के बीच में रहे। ऐसा टाइम था, उस टाइम पे लोग मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहे थे, बड़ी दिक्कत और परेशानी का टाइम था। लेकिन हम सामने आए, लोगों के बीच में रहे, हमने लोगों का जो भी काम हमसे हुआ हमने करा। लेकिन ये लोग कहीं नज़र नहीं आए। फ़र्ज़ तो इनका बनता था क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, लेकिन ये लोग घर में छिप गए मौत के डर की वजह से। इनके भाई डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी खोलने का काम किया तो रुड़की में जा क्या गया, वहाँ पे भ्रष्टाचार किया, लोगों को ऐसा इलाज दिया कि लोग वहाँ पे मर गए। उनसे बिल लिया 55 लाख का, इनके ऊपर मुकदमा लगा, हॉस्पिटल सीज हुआ। मेरे बेटा और 2 भतीजे डॉक्टर बन के आएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 3 डॉक्टर फ्री सेवा करेंगे गंगों के अंदर, एक पैसा हम किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि असली सेवा वो होती है खिदमत, जो सच्चे दिल से करी जावे। ये हर चीज़ में अपना लालच और अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ये लोग किसी के, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ अपना वोट का मतलब है और कुछ नहीं है। हमें वो जनता ने मौका दिया, हम कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम उनको मान सम्मान देंगे, सबका काम करेंगे। और उनको पहली बार ऐसा महसूस होगा कि हमने चेयरमैन नहीं, अपना भाई, अपना बच्चा चुना। मुझे अगर वो लोग ये कहेंगे घर पे आके काम करो, तो मैं उनका काम पूछने के लिए उनके घर पे जाऊंगा, कि उनको महसूस नहीं होगा कि हम हाजी सलीम के पास गए और हमारा काम नहीं हुआ।
चलिए हाजी जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि चुनाव में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है इस बार जो मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है वो प्यार में वोट तब्दील होगा, और जितना वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और नौमान मसूद साहब को मिलेगा इतना मुझे अकेले को मिलेगा, जितना इनको दोनों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 30,000 वोट पड़ेगा। 30,000 में 15,000 मैं इनके मान रहा हूँ और 15,000 अपना मान रहा हूँ। आपके एक तरफा मुझे दलित समाज, वाल्मीकि समाज और कश्यप समाज और क्या नाम सैनी समाज, मुस्लिम समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है 36 बिरादरी में जो मुझे वोट नहीं दे रहा है। अब के मुझे एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है, क्योंकि लोग इनसे 70 साल से परेशान हो चुके हैं कि टैक्स के नाम पे हमें सताते हैं, डर दिखाते हैं, इनके गुंडा बदमाश धमकाते हैं। अब गंगो आज़ाद होना चाहती है इनसे, और मैं सबसे गंगो वालों से कहना चाहता हूँ कि आप आज़ाद हो गए, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक कि मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले जो भी कुछ होगा मेरे साथ होगा, जब मेरे आदमी के साथ कोई परेशान करेगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कोई मेरे आदमी को परेशान कर दे। मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो हाजी सलीम जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, बल्कि विकास और भाईचारे के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।